प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिए और उसका पालन करिएगा, क्योंकि पालन में ही जीवन है। हालेलुया। सारे लोग बड़े बड़े सत्संगत में जाते हैं, बड़े बड़े कीर्तन में जाते हैं, बहुत बड़े कीर्तन में जाते हैं, सुनते बहुत हैं, मगर एक के पूछो एक पालन करने वाले होए तो उसमें एक पालन करने वाले नहीं है। हालेलुया। तो वचन सुनते हैं और पालन करते हैं। जब तक वचन सुनते हैं तब तक वहाँ रहते हैं, तब तक खूब गर्म रहते हैं। जब वहाँ से हट जाते हैं तब अपना ठंडा होकर चले आते हैं। हालेलुया। आज ले जाना है, आज वचन सुनना है और वचन का पालन करना। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे रोगियों को चंगा करते हैं। सारा दुनिया रोगी है ना, सारे लोग रोगी हैं, सारा लोग रोगी हैं, सारे लोग बीमार हैं, सारी दुनिया बीमार है। हालेलुया। इस संसार में एक व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं है, सब रोगी हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी का शरीर रोग है, किसी का आत्मा बीमार है, किसी का शरीर बीमार है, किसी का आत्मा बीमार है। शरीर और आत्मा दोनों बीमार है। हालेलुया। कोई व्यक्ति स्वस्थ और चंगा नहीं है संसार में। हालेलुया। कोई आत्मिक रूप से बीमार है, किसी शारीरिक रोग से बीमार है कि नहीं। किसी की आत्मा दुखी है, वो बीमार है, बेचैन है, कितना लोगों की शरीर बीमार है। हालेलुया। तो आइए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या हम 40 से 42 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। देख लो, एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास में आता है और घुटने टेक कर उनके सामने अपना अनुनय विनय करता है। क्या कहता है? प्रभु यदि आप चाहेंगे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। यदि आप चाहेंगे तो मैं शुद्ध हो सकते हैं। ईसा को तरस आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया, एकदम स्वस्थ और चंगा हो गया। हालेलुया। क्योंकि बड़े तड़पते हुए प्रभु के पास में आया है, बड़े तड़पते हुए प्रभु के पास में आया। वो प्रभु के पास आने के लिए तड़प रहा है, बड़े घुटने टेक कर प्रभु से अनुनय विनय करता है, प्रभु यदि आप चाहेंगे तो हमें शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। अहंकार भर के नहीं, घमंड से नहीं, अपने इमारत संपत्ति पर घमंड करके नहीं, अपने ज्ञान पर, अपने बल पर घमंड करके नहीं। देख लो, बड़ी नम्रता और विनम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं। हालेलुया। और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हैं। हालेलुया। आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया, उन्होंने हाथ बढ़ा कर कहते हुए उनका स्पर्श किया, मैं ही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ शुद्ध हो गया, दूर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु का वचन सुनिएगा मेरे भाई मेरे बहनों। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के वचन की सुनिए। अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तब बड़े भरोसे और विश्वास के साथ वचन सुनिएगा और उसका पालन करिए और दृढ़ बने रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य हम 14 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी कहते हैं प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। यिर्मयाह नबी कहते हैं कि हे प्रभु मुझे स्वस्थ कर प्रभु तब मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। हे प्रभु तू मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हालेलुया। यदि प्रभु न स्वस्थ करेगा तो स्वस्थ हो जाएंगे, प्रभु नहीं चंगा करेगा तो चंगा हो जाएंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ, रोगों की इलाज डॉक्टर कर रहा, बड़ा डॉक्टर कर रहा है। देख लो कितना भारी संसार का डॉक्टर क्यों न हो, लास्ट में बोल देगा अब ईश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। लास्ट में डॉक्टर बोलेगा कि अब ईश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। ये दुनिया का डॉक्टर कितना भारी क्यों न रहे, लास्ट में यही बोलेगा कि अब ईश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी कहते हैं प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। हे प्रभु तू मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा उद्धार कर प्रभु तब मेरा उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु। हालेलुया, क्योंकि प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों आप प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए और उसके एक एक वचन का पालन करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कभी भी हार नहीं पाओगे। हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य हम 2 से 3 तक पढ़ते हैं। इस तोकार कहता प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा, तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया। इस तोकार कहता है प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया, तूने मुझे चंगा किया प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था। ए प्रभु मैंने मरने को था, मैं मरने वाला था प्रभु। हालेलुया, मैंने मरने वाला था और तूने मुझे नया जीवन दिया प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों प्रभु पर भरोसा रखिएगा। हालेलुया, प्रभु पर भरोसा रखिए, वो जीवन देने आया है, वो आपके जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है। इस तोकार कहता प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा, तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया है। हालेलुया, तूने मुझे अधोलोक से निकाला और मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन दिया प्रभु। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह नया जीवन दिया कि नहीं? ईश्वर नया जीवन देता है कि नहीं? ईश्वर नया जीवन देता है कि नहीं? देता है। वो नया जीवन देने आया है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास करिए, उसके एक एक वचन का पालन करिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 15 के 26 में। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, ईश्वर ने इस्राएलियों से कहते हैं यदि तुम और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी सब आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे तो मैं तुम में से बीमारियां दूर रखूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो ईश्वर इस्राएलियों से क्या कहते हैं?
ईश्वर आज इस्राएलियों से क्या कहते हैं, बड़े गहराई से ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई मेरे बहनों। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे, हालेलुया हालेलुया, ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी सब आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं तो बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा, हालेलुया, मैं बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ प्रदान करता हूं, हालेलुया, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ प्रदान करता हूं, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के एक एक वचन सुनिएगा और उसका पालन करिएगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसका पालन करोगे, बच जाओगे, हालेलुया। पालन नहीं करोगे नहीं बच पाओगे, हालेलुया। पालन करना होगा, हालेलुया, पालन करिएगा, हालेलुया, और उसकी इच्छा पूरी करोगे और उसकी सब विधियों का पालन करोगे, तो तुम में से बीमारियां दूर रखेगा, हालेलुया। उसके एक एक वचन का पालन करो मेरे भाई मेरे बहनों, आपके पास कोई समस्या नहीं आ सकती, हालेलुया हालेलुया। इसलिए जो लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, अच्छा कहते हैं, जो लोग प्रभु प्रभु करते हैं उनके वचन का पालन करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन सुनना और उस वचन का पालन करना है, हालेलुया हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 के 26 में पढ़ते हैं, हालेलुया। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे और उसकी सब आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं तुम में से बीमारियां तुम्हारे ऊपर बीमारियां नहीं डालूंगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे ऊपर बीमारियां नहीं आएगी, क्योंकि तुम लोग प्रभु के वचन का पालन करते हो, हालेलुया हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16 से 17 तक वचन में लिखा है, संध्या होने पर बहुत से लोगों ने अद्भुत ग्रस्त को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया, हालेलुया। जब शाम हो जाता था, सांझ के सारे लोग रोगियों को, दुष्ट आत्मा शैतान के आत्माओं में बंधे हुए लोग यीशु के पास रोगियों को लेकर आते थे। संध्या होने पर बहुत से लोगों ने अद्भुत ग्रस्त को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु के शब्दों में सामर्थ्य मेरे भाई मेरे बहनों, वो शब्द मात्र से अद्भुतों को निकालेगा, हालेलुया। ईश्वर ने शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बनाया। सारी सृष्टि को कैसे बनाया? अपने शब्द मात्र से बनाया और मनुष्यों को अपने हथेली पर रखकर बनाया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, उनके शब्द में सामर्थ्य है, हालेलुया। उनके शब्द में शक्ति है और उनके शब्दों में सामर्थ्य है, हालेलुया। इस प्रकार नबी ईसास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर किया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हालेलुया। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अपने सारी समस्याओं को दे दो, हालेलुया। अपना दुख दर्द पीड़ा सब यीशु के दे दो, अपनी चिंता के यीशु के दे दो,
अपनी बुराई के दे दो, बुरी आदतों के दे दो, बुरी इच्छाओं के दे दो, बुरी नशाओं के यीशु के दे दो। वही लेने आया है यीशु। हालेलुया। यीशु वही लेने के लिए आया है। अपने घमंड के दे दो, अपने क्रोध के दे दो, अपने गुस्सा के दे दो, अपने बुराई के दे दो, बुरी आदतों के दे दो, अपने नशे के दे दो यीशु को। यीशु यही सब लेने आया है। हालेलुया। यीशु ये सब लेने आया। दे दो जो आपके तंग करके रखा है ना, जो आपके तंग करके रख दिया है, तंग करके रख दिया, यीशु के दे दो। हालेलुया। बीमारी आपको तंग कर दिया है ना, दे दो यीशु को। बुराई तंग कर दिया, दे दो यीशु को। जो आपको लोगों को तंग करके रखा है, सब यीशु मसीह के दे दो। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, इस प्रकार नबी ईसायाह का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर किया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। अपने रोग और बीमारी, सारे समस्याओं को यीशु मसीह के दे दो। वो लेने का वादा किया है। दोनों हाथ पसारते हुए आपको बुला रहा है। क्या कहता है? हे थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तू सबके सब मेरे पास चले आओ। थके मादे बोझ से दबे हुए लोगों, तू सबके सब मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें आराम दे दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो अपने सारे समस्याओं को मेरे ऊपर लाद दो, मैं तुम्हारे बोझ को मैं ढोऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कितना प्यार से आपको बुला रहे हैं। सारे लोगों को यीशु